welcome again to the another tutorial session of Concept Box. Clear your concept with Neha ma'am. And in this session, we will study about transportation of food in plants. So let's start our class. We know that transportation of food in plants is done by phloem. For food, for phloem. Phloem क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड, हॉर्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब को कंबाइनली बोला जाता है सैप। फूड, हॉर्मोन्स, अमाइनो एसिड, ये सब मिल करके जब ये सारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, ये सारे किस में डिसॉल्व होते हैं? डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, दे कंबाइनली नोन एज सैप। एक टॉनिक जैसा लिक्विड बना देते हैं, जैसा हम सिरप पीते हैं ना, उसी तरह का एक लिक्विड बना देते हैं जिसको बोला जाता है सैप, जिसमें कि अकेले फूड नहीं होते हैं, फूड के साथ साथ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और वाटर भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक्चुअली फूड को वैसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे जोमेटो वाले अपन एक जगह से फूड लेकर के, या फिर पिज्जा हट वाले, डोमिनोज वाले फूड लेकर के सारे जगह पे, अलग अलग जगह पे फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और उसके लिए क्या खर्च होती है? उनकी एटीपी भी खर्च होती है, उनका पेट्रोल भी तो खर्च होता है ना, तो वो एटीपी भी खर्च करते हैं उसके लिए। लाइक द सेम वे फूड जो है प्लांट्स में इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। एंड द फ्लोएम, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज unidirectional, but it is bidirectional, and sometimes you can say it is multi-directional. Bidirectional means कि ये सिर्फ सोर्स से सिंक की तरफ नहीं जाएगा, सिंक से कभी कभी सोर्स की तरफ चला जाता है, या फिर ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, जिस तरफ जरूरत होती है उस तरफ जाता है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल हो गया। और बाई डायरेक्शनल कैसे हो गया? कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एज पर द सीजन चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, सोर्स से सिंक में चला जाता है फूड, और कभी कभी सिंक जहां पे कि फूड स्टोर है वहां से चला जाता है सोर्स की तरफ। अब हम समझते हैं कि मैं ये जो सोर्स और सिंक बोल रही हूँ वो क्या है। सोर्स होता है जहां से फूड प्रोवाइड होता है, जहां पे फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। सोर्स कहाँ है? सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत। वाटर का स्रोत क्या है? रिवर है, ठीक है। वैसे ही फूड का स्रोत कहाँ है? प्लांट में लीफ है, ठीक है। वेयर द फूड इज प्रिपेयर, वेयर द फूड इज एक्चुअली प्रिपेयर, नॉट प्रेजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी सिंक भी क्या बन जाता है? सोर्स बन जाता है। तो वहां फूड प्रिपेयर नहीं होता है, लेकिन वहां फूड प्रेजेंट होता है जो फूड को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइडर ऑफ फूड, प्रोवाइडर ऑफ फूड, जहां से फूड जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हो गया सोर्स। और सिंक किसको बोलते हैं? जहां फूड पहुंचेगा, वेयर द फूड डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना गंदा मैस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, और जहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर जहां फूड डिलीवर होगा, डिलीवर, वेयर द फूड डिस्ट्रीब्यूटेड और वेयर द फूड इज डिलीवर्ड, तो उसको बोला जाएगा सिंक, ठीक है। तो सोर्स हमारा क्या हो गया? लीफ। हम जानते हैं कि लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, और यहीं पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ओके। एंड स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। तो यहाँ फूड हमारा प्रिपेयर हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फूड जो प्रिपेयर होता है, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। बट ये फूड जो है, यहाँ फूड ग्लूकोज के फॉर्म पे नहीं ट्रैवल होता है, फूड ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है, तो वो अंदर जाके बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सुक्रोज के फॉर्म में ग्लूकोज पहले सुक्रोज में बदलता है, एंड देन इट गेट ट्रांसपोर्टेड। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? लीफ में यहाँ पे, ठीक है, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होने वाला है। सुक्रोज कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? पहले मेसोफिल सेल से बंडल ऑफ सीथ में जाएगा, देन जाइलम पैरेन्काइमा जहां पे स्टोर होते हैं फूड, एंड देन फिर वो कंपेनियन सेल, इसको बोल रहे हैं, ये जो सेल है दिस इज नोन एज द कंपेनियन सेल।
मैंने बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर इसका बताया हुआ है अपनी वीडियो में, आप जाके वहां से इसका स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, तब आपको ये वीडियो और इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो फूड, ये प्लांट्स ने क्या किया, फूड यहाँ पे बना दिया, ये हो गया किचन इसका, यहाँ फूड बन गया। फूड किस फॉर्म में बना है, सुक्रोज के फॉर्म में बना है, मतलब इजी, इतने इजी फॉर्म में नहीं बना है कि फटाफट सब खा जाए, है ना, तो सुक्रोज के फॉर्म में बना हुआ है फूड। अब फूड डायरेक्ट जो है प्लेट में नहीं जाएगा, ये क्या है, सीव प्लेट है, डायरेक्ट प्लेट में नहीं जाएगा, पहले उसको हम सर्विंग डिश में रखेंगे भाई, तब जाके प्लेट में देंगे, है ना। तो ये कंपेनियन सेल क्या है, सर्विंग डिश की तरह है। इसमें कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि रिपेयरिंग वगैरह का, इसलिए ये रिपेयरिंग का भी काम करता है, ये इसको कंपनी देता है। ठीक है, ये फ्लोएम को, ये जो सीव ट्यूब प्रेजेंट है जिसमें, ये क्या है, सीव ट्यूब है। ठीक है, सीव ट्यूब है जिससे होकर के सारे स्टेम्स को, रूट्स को, सबको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो इस ट्यूब से होकर के ही सारे फूड ट्रैवल करेंगे। और ये क्या है, ये है सीव प्लेट, सीव प्लेट। और इस सीव प्लेट में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये छोटा छोटा जो प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द सीव पोर। ठीक है, तो फूड हमारा तैयार हो गया, फूड तैयार होकर के कंपेनियन सेल में रखा गया। अब कंपेनियन सेल उस सीव प्लेट में फूड को डालेगा, ये फूड हमारा यहाँ सीव ट्यूब में पहुंच गया। अब सीव ट्यूब से हमारा ये सोर्स है, अब हमको फूड कहाँ तक पहुंचाना है, रूट तक पहुंचाना, हमारे फूड को कहाँ पहुंचाना है, सिंक तक पहुंचाना है। मतलब अभी रूट को जरूरत है, मान लेते हैं कि रूट को जरूरत है, तो हमारा अभी फूड को डिलीवर कहाँ करना है, रूट को। हम ऊपर भी डिलीवर कर सकते हैं फूड को, फूड की अगर जरूरत होगी, नीचे भी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गाड़ी निकल गई जोमेटो वाले की, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन अभी किसने ऑर्डर किया है, रूट ने ऑर्डर किया, तो हम रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज बाई डायरेक्शनल, हम जानते हैं। ओके, तो अब ये फूड यहाँ आ गया, अब फूड को इस सीव प्लेट को क्रॉस करके यहां तक जाना है। हाँ, ये जो यहाँ पे एटीपी खर्च होती है, यहाँ पे क्या खर्च होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, और यहाँ पे क्या खर्च होती है, एटीपी। ठीक है, एंड यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का हम जानते हैं कि क्या कहानी है, कि वाटर मॉलिक्यूल्स जहां भी देखते हैं कि भाई कम क्राउडेड एरिया, वो उधर चले जाते हैं, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। तो यहाँ पे जब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज्यादा है भाई, यहाँ पानी की कमी है, तो थोड़ा इनको पानी दे दो, तो यहाँ पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट है, फूड मॉलिक्यूल्स है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर देती हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ ऐड हो गए, और वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ ऐड होकर के नीचे ट्रैवल करेंगे, और फूड अब हमारा किस में बदल गया, सैप। किस में बदल गया, सैप में, इसी को क्या बोला जाता है, सैप। अब ये सुक्रोज नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे कहां पर आ गया, रूट के पास पहुंच गया। अब यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स कम है, तो फूड कम है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट चूंकि कम हो गए तो वाटर ज्यादा हो गया। वाटर यहाँ कितने थे, देखिए वाटर के मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो गए, हाँ 6 हो गए। तो वाटर मॉलिक्यूल इधर ज्यादा हो गया और इधर अभी कम हो गया। ठीक है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव करेंगे, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात समझ में आई, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे तो हायर से लोअर चले गए वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसको बना दिए सैप में। अब यहाँ क्या हो गया, फूड जो है यहाँ आ गया ना, फूड किस में चला गया, रूट के पास चला गया। फूड चूंकि रूट के पास चला, तो ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गए, तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, देन the water will again move from higher concentration to lower concentration। इसी को बोला जाता है लोडिंग एंड अनलोडिंग। यहाँ पर फूड हमारा पहुंच गया किसके पास, रूट के पास। अब जो फूड इसको यूज करना अपने डेवलपमेंट के लिए, वो उतना यूज कर लेगा, एंड जो स्टोर फॉर्म में जो होगा, जो एडिबल रूट्स होते हैं, और जो भी स्टोर, जो रूट जो स्टोर करके रखेगा अपने पास फूड को, वो किस फॉर्म में रखेगा, दैट विल बी इन स्टार्च फॉर्म। फूड जो ट्रांसपोर्ट होगा वो सुक्रोज फॉर्म में होगा, एंड फूड जो स्टोर्ड होगा वो स्टार्च फॉर्म में होगा। और ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसको क्या बोला जाता है, सैप। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस था, लगता है कॉम्प्लेक्स, बट इसको अपने रियल लाइफ से लेकर के अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही इजी
है ये। और ये याद रखने वाली बात है कि मीसोफिल सेल्स ये लाइन से आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि क्या है इसका सीरीज। ठीक है, तो मीसोफिल सेल्स में पहले फूट जाएगा, देन बंडल ऑफ सीट में, देन जाइलम पैरेन्काइमा में, देन कंपेनियन सेल, देन फिर जाएगा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब से फिर वो जाएगा सिल्क में। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल?